हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सावन मंथ चल रहा है और यहाँ पे महादेव आपको आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन करना चाहते हैं। महादेव यहाँ पे रिवील करना चाहते हैं आपको लेकर कि आपके फ्यूचर के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या सिचुएशन रहेगी, आपका फ्यूचर कैसा दिख रहा है। एंड इट्स ऑल अपकमिंग ब्लेसिंग्स। और इवन आपके लिए महादेव यहाँ पे ये भी शेयर करेंगे कि जो आपको डायरेक्ट मैसेज मिलना चाहिए, जो वो चाहते हैं कि आप सुने। तो इस रीडिंग को ज़रूर देखें और शेयर करें विद योर फैमिली, क्योंकि ये सभी के लिए है। मैं बेस्ड ऑन ज़ोडिक साइन यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो अपने अपना ज़ोडिक साइन आप नेम से देखें, डेट ऑफ बर्थ से देखें, किसी से भी देखें, ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। महादेव की तरफ से फ्यूचर प्रेडिक्शन आपके लिए है और इस मैसेज को ज़रूर अपने तक पहुँचाएँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। कमेंट सेक्शन में लिख दे महादेव, जैसे कि हम सावन मंथ की ब्लेसिंग्स के साथ इसको स्टार्ट करें। और जैसे कि मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, तो अपने ज़ोडिक साइन पे टैप करके आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, जान सकते हैं कि फ्यूचर प्रेडिक्शन आपकी क्या है, फ्यूचर आपके लिए कैसा दिख रहा है, महादेव आपको क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। एवरीथिंग विल गोइंग टू बी इन दिस रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय एरीज, सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये मेरे बहुत ही पुराने कार्ड्स हैं जो मैंने आज यूज़ करें एटलीस्ट 10 ईयर्स बैक। तो जानते हैं महादेव आपके लिए मेजर एनर्जी क्या शेयर कर रहे हैं। सो हेयर वी हैव एंड दिस वन। सो ये आपके लिए दो मैसेज हैं और इसी के साथ में मैं यहाँ पर देख लेती हूँ। अनदर वी हैव। ये सारे ही मैसेज हैं जो आपके लिए आ रहे हैं फ्रॉम द महादेव। ये आपके लिए यहाँ फ्यूचर की एनर्जी को रिवील करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वी हैव द हैंगमैन। आपकी करंट एनर्जी आ रही है एरीज, जहाँ आप बहुत सिचुएशंस को लेके स्टक फील कर रहे हैं। एंड सिचुएशन ऐसी हो रही है कि अब आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। जहाँ से आप चले थे, जो चीज़ आपने उम्मीद करी थी, जो चीज़ आप होप कर रहे थे, वहीं पर सिचुएशन अब ऐसी है कि अब आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, हाउ कैन वी लुक फॉरवर्ड, एंड क्या हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि अब आपको आउटकम नहीं मिल रहा है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, या फ्यूचरिस्टिक नहीं हो रही है, रिलेशनशिप फ्यूचरिस्टिक नहीं हो रहा है, या फिर जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें आउटकम नहीं आ रहा। सो हैंगमैन इज शेयरिंग योर करंट एनर्जी एंड दैट्स इंडिकेटिंग अ साइन ऑफ स्टक एंड प्रॉब्लमेटिक। महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन में। मून, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सारी चीज़ों को सोच रहे हैं और वही चीज़ें आपको धुंधला कर रही है, आपकी सोच को, आपके ऑप्शंस को, आपकी अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि आप बहुत इमोशनल या स्ट्रेस या टॉक्सिसिटी या मेंटल टेंशन में ज़्यादा हैं। इसी वजह से आपको किसी तरीके के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे और इसी वजह से आपको सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैवी दिख रही हैं। और आप हो सकता है एवरी डे यू आर कमिंग इमोशनली कंफ्यूज और इमोशनली फीलिंग ड्रेन, या फिर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि नो वन इज़ विद यू, या कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे आपकी एनर्जी के लिए इंडिकेशंस दे रही हैं कि इट्स अ टाइम टू बी क्लियर विद योर थॉट्स। अपने थॉट्स को क्लियर करो। मून, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बिकॉज ऑफ अदर्स आप अपनी प्रॉब्लम्स को ढंग से देख नहीं पा रहे, उनका सॉल्यूशंस आपके सामने ही है लेकिन वो आपको क्लियर नहीं हो रहा, या आप उनको ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कि व्हाट अदर्स विल गोइंग टू थिंक, व्हाट अदर्स विल गोइंग टू से, या जजमेंट होगा, या फिर कॉन्फिडेंस इश्यूज बहुत आ रहा है बिकॉज ऑफ अदर्स, क्योंकि आप बहुत जज कर रहे हैं अपने आप को और यहाँ पे आपने अपनी प्रिपरेशन में मेहनत करके भी रिजल्ट जो नहीं मिला उसकी वजह से आप बहुत कॉन्फिडेंस का इशू ले रहे हैं। तो यहाँ पे महादेव आपको क्लियर शेयर कर रहे हैं कि इट्स अ टाइम टू फोकस ऑन योर इंटेलिजेंसी एंड आपके जो धुंध जो बन गया है आपके आसपास में इमोशनल स्ट्रेस का, वो खत्म करना होगा। लेट्स सी द फ्यूचर प्रेडिक्शन जो आपके लिए आई है यहाँ पे। 3 ऑफ कप। अबंडेंस, जॉय एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं है। यूनाइटेड, यूनिटी and to be together, togetherness, love, good friends, good family, good work together and growth and achievements, ये सारी चीज़ें आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन में आ रही हैं। दिस मीन्स कि यूनिवर्स यहाँ पे आपको क्लियर साइन दे रहे हैं। यहाँ पे आपको भोलेनाथ कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस, बॉन्डिंग, अफेक्शन एंड एन्जॉयमेंट है। बिल्कुल भी इन सिचुएशंस की वजह से ऐसा नहीं सोचें जो अभी चल रही है कि इसका मतलब है कि आई विल बी अलोन, आई विल नॉट गोना गेट द हैप्पीनेस, ऐसा नहीं है। यूनिटी, लव, सपोर्ट, कॉपरेशन एंड फन, एंजॉयमेंट, सारी चीज़ें आपके लिए फ्यूचर में है। डेस्टिनी आपको सेलिब्रेशन की तरफ ले जा रही है। अनदर मैसेज फॉर यू इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल। आपके करियर को लेके, क्योंकि ये तो पर्सनल मैसेज आ गया आपके लिए। 3 ऑफ कप, हैप्पीनेस, लव, प्रॉस्पेरिटी, फ्रेंडशिप, लव, एवरीथिंग, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। और करियर के लिए आ रहा है यहाँ पे कि हाँ, इट्स अ टाइम टू स्टार्ट पुटिंग
योर एनर्जी इनटू वन थिंग, क्योंकि आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास टैलेंट है, आपको मनी अर्न करना है, आपको अपने लिए ग्रोथ चाहिए, तो सारे रास्ते ओपन हैं। आपको बस अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होकर चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस आपको गोल ओरिएंटेड होना है और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, जिस रास्ते पे आप वॉक कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, और यू विल फाइंड इट कि हाँ दिस इज़ ऑल ग्रेट, कि ये मेरे फेवर में है। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल बता रहा है मनी भी आ रहा है, टैलेंट्स भी आ रही हैं, स्किल्स भी आ रही हैं, ग्रोथ आपके लिए आ रही है इन करियर। तो अगर आप अभी तक रुके हुए हैं तो डू नॉट वरी, नाउ इट्स अ टाइम टू गेट ऑल द ग्रोथ। लेट मी सी यहाँ पे महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं, फ्यूचर को लेके क्या मैसेज बन रहे हैं, टाइमिंग, सिचुएशन, एनीथिंग। तो फर्स्ट वी हैव विद इन 5 मंथ्स की प्लानिंग में अगर आप चलते हैं आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इट्स जस्ट इन 5 मंथ्स यू हैव टू वर्क ऑन द प्लान्स विद इन 8 मंथ्स, और कुछ चीज़ें आपकी जो करियर से रिलेटेड है वो 8 मंथ्स में वर्कआउट होंगी। दिस इज योर पर्सनल एनर्जी, एंड पर्सनल जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट 5 मंथ्स में बहुत सारी चीज़ें आपके वर्कआउट कर सकती हैं। करियर को लेके विद इन 8 मंथ्स की जर्नी में आप यहाँ अचीव कर पाएंगे वो गोल, वो पीस, वो मनी एंड हाईलाइट। इसी के साथ आपके लिए महादेव का मैसेज क्या है फॉर फ्यूचर, we have the perseverance, keep going even within its tough, persistence pay off। कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहो, इवन मुश्किल हो रहा है, कठिनाई आ रही है, टेंशन आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन कीप गोइंग ऑन, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आउटकम मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट योर मैसेज इज, एंड देयर यू कैन अश्योर कि आपका पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस है, यू कैन बी अश्योर कि आपके करियर में सक्सेस एंड पीस एंड हाईलाइट है, आपकी लाइफ में नेम एंड फेम है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चेंज विच यू नीड, जो आपको अभी करने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग, एंड ये महादेव का जो टाइम है, मतलब कि अगर सावन मंथ देखें तो शिवलिंग हमारे लिए सबसे ज़्यादा ब्लेसफुल होता है। आप शिवलिंग ले सकते हैं, दिस इज मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, आपके घर के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, पीस के लिए, रिलेशनशिप अच्छा रखने के लिए, कमिटमेंटशिप के लिए, एवरीथिंग। तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल आप देख सकते हैं, एंड ऑर्डर इट, इट इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट फॉर योर फैमिली। गुड लक, एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए महादेव की यहाँ पे क्या प्रेडिक्शन है। और ये मेरे बहुत ही ओल्ड कार्ड्स हैं, एटलीस्ट 7 to 10 ईयर्स की जर्नी के, तो ये मैं आपको शेयर करूँगी। तो फर्स्ट हेयर वी हैव द अनदर, वी हैव दिस, ये 2 कार्ड्स आ चुके हैं। इसी के साथ में हम और टैरो डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन आ रही है। सो करंट एनर्जी भी देखूंगी, फ्यूचर प्रेडिक्शन भी देखूंगी, गाइडेंस भी आपको शेयर करूंगी, जो भी महादेव आपको शेयर करना चाहते हैं। हियर वी हैव, तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी एनर्जी के अंदर कर्मा का एनर्जी आ रही है, आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ कर्मा, और आपके जो अभी तक भी आपने जो पास्ट में किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, एक्शंस लिए हैं, उस बेसिस पे महादेव आपको बोलना चाहते हैं कि अब आपके लिए टाइम आ रहा है जिसमें कि आपको कर्मों का फल मिलेगा। तो इट्स ऑल अप टू यू टॉरस कि आपने क्या किया है अभी तक, आपने कैसे डिसीजंस लिए हैं, आपने कितने एफर्ट डाले हैं, या आपने अच्छा किया है या बुरा किया है। दिस इज ऑल यू नो द बेटर, क्योंकि आपको पता आपकी लाइफ में आपने कैसे कैसे एक्शंस लिए हैं। अब वो टाइम आ रहा है जहाँ पे आपको फॉर्चून मिलेगा, मतलब आपके लिए लकी ड्रॉ आ रहा है, आपके लिए जैकपॉट आ रहा है, आपके लिए आपके कर्मों का अच्छा रिजल्ट, फॉर्चून, सरप्राइज एंड मूवमेंट आ रहा है। बेसिकली टाइम है कि आप एक लूप से निकलेंगे, क्योंकि आपकी करंट एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि आप बहुत एक ही सिचुएशन में, एक ही टाइम फ्रेम में फंसे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है बहुत बोर, डल या डिसअपॉइंटिंग, या फिर ऐसा फील कर रहे हैं कि ये ही बार बार अगेन सेम सिचुएशन क्यों आ जाती है, सेम टाइप के लोग क्यों मुझे सेलेक्ट करने को मिलते हैं, या फिर मैं इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ इस सिचुएशन से। तो वो अब कर्मा जो सर्किल है वो एंड हो रहा है, नया सर्किल चलेगा। तो महादेव आपको कहना चाहते हैं कि अब आपकी एक नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए आपको पास्ट सर्किल से गुड बाय कहना होगा, मतलब आगे बढ़ेंगे। लेट मी सी व्हाट प्रेडिक्शन इज कमिंग। वी हैव द डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, एंड इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। लोकेशन चेंज से लेके, पर्सन चेंज से लेके, आपकी हैबिट चेंज, यहाँ पे बिग चेंज आपको देखने को मिलने वाला है इन अपकमिंग टाइम। स्पेशली डेथ कार्ड इंडिकेट कर रहा है बाय द ईयर एंडिंग। अगर हम देखें तो महादेव यहाँ कहना चाहते हैं कि इस टाइम पे आपके लिए चेंज ये ज़रूरी है, इवन आपके लिए ये अनकंफर्टेबल आपको फील हो, या आपको किसी को गुड बाय बोलना हो, या फिर कहीं से आपको क्लोजर करना हो, लेकिन दिस इज द टाइम जहाँ पे आपके लिए ये चेंज आएगा, इनएविटेबल है, मतलब आप बदल नहीं पाएंगे, ये चेंज आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। और दिस चेंज इज हेल्पिंग यू फॉर द गुड, समथिंग बेटर। और ये डेथ कार्ड आ रहा है, मतलब कि जो एक पास्ट का पैटर्न है, पास्ट की लाइफ है, पास्ट की सिचुएशंस हैं,
वो सब खत्म हो रही हैं, एंड हो रही हैं। तो क्लोजिंग द चैप्टर, जैसे एक बुक आपने रीड कर ली और आप लास्ट पन्ने पर हैं, इस तरीके से आपके लिए अब ये फ्यूचर में ये साल एंड कर रहा है, बहुत सारी आपके लिए चीज़ों को क्लोजिंग कर देगा। इसमें आपका पेन है, सफरिंग है, डिफ़िकल्टीज़ है, फाइनेंशियल लॉस है, या करियर में फंसे हुए हैं, या रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी है, ये सारी चीज़ें आपकी खत्म होंगी। न्यू लव, न्यू लाइफ, न्यू एक्साइटमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू रे ऑफ होप आपको मिलेगा। तो आपके लिए तो अच्छा ही आ रहा है। इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा स्टार्टिंग में, बट दैट्स रियली गुड। यहाँ अगर हम देखें, आपके लिए मैसेज आ रहा है द फूल। पर्सनल लाइफ में स्पेशली आपके लिए जर्नी दिख रही है, एक नई जर्नी जहाँ पे आप एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इट कुड बी कि आपकी मैरिज प्लान होगी, या फिर आपके लिए न्यू लव। इवन इफ यू आर सिंगल, यू कैन एक्सपेक्ट द रोमांस। यहाँ आपके लिए प्योरिटी, पोटेंशियल, रिस्क, इनोसेंसी, डिजायर, आप फुल ऑन हैप्पी दिख रहे हैं। तो आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन तो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रीडम दे रहा है। किसी भी तरीके की ब्लॉकेजेस वो फैमिली की तरफ से थी, पेरेंट्स की तरफ से थी, या पार्टनर की तरफ से थी, या आप अपने आप में डर रहे थे, या अपने आप में आप डाउट कर रहे थे, वो सब खत्म होगा। तो बेसिकली आपके लिए टॉरस, इट्स अ न्यू चैप्टर विच इज कमिंग फॉर यू। ये भी जीरो, डेथ कार्ड, द 13 एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, द क्लोजर, ये आपके लिए आ रहा है। तो करियर में चलने से पहले पर्सनल लाइफ में अगर देखें तो आपके लिए एक नई शुरुआत हो रही है, और ये नई शुरुआत आपको हैप्पीनेस की तरफ, एक्साइटमेंट की तरफ, नई डिज़ायर की तरफ लेके जाएगी। ओल्ड स्ट्रेस, एग्जॉस्ट, फ्रस्ट्रेशन का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। न्यू लव की तैयारी कर लीजिए, या न्यू स्टेज ऑफ लाइफ, लाइक फ्रॉम सिंगल टू कमिटेड, और फ्रॉम कमिटेड टू मैरिज, और अनमैरिड टू मैरिड, और इवन लाइक अ मैरिड कपल टू पेरेंट्स। इस तरीके से आपके लिए एक नया चैप्टर आ रहा है। एंड हेयर वी हैव, और जो टॉक्सिसिटी में फंसे हुए थे वो उससे निकल जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। आप अपने उस सर्किल को एंड कर रहे हैं, या फिर वो फैमिली से ही क्यों ना आ रही हो आपको टेंशन, आप क्लोजर कर रहे हैं। करियर की बात कर लेते हैं, तो हैंगमैन, करियर में आप यहाँ पे स्टक फील करेंगे अपकमिंग टाइम में, क्योंकि ये आपके लिए प्रेडिक्शन में आ रहा है। आपको कुछ सेक्रीफाइस करने होंगे, कुछ चीज़ों में रिफ्लेक्शन आएगा कि नहीं, ये नहीं, ऐसा करना चाहिए था। कुछ मिस्टेक्स आपको सामने दिखेंगी, कुछ चीज़ों में आपको वेट करना पड़ेगा, और कुछ चीज़ों की एक रीबर्थ होगी, न्यू एनर्जी। तो बेसिकली आपको करियर में भी बिग चेंज आ रहा है। ये भी चेंज का कार्ड है, ये भी चेंज का कार्ड है, नई शुरुआत, नई शुरुआत। क्योंकि अब तक जो किया, लेकिन इसमें काम नहीं चल रहा है। करियर में आपके लिए एक बिग यू टर्न आ रहा है, बिग लाइक इफ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ को जा रहे थे, आप बिल्कुल साउथ को जाएंगे, तो अपोजिट हो रही हैं चीज़ें। तो करियर में भी चेंज है, बिल्कुल अपोजिट। और सेम आपकी पर्सनल लाइफ में, तो ये आपको अभी अपकमिंग टाइम में देखने को मिलेगा, एज महादेव ये आपको शेयर करना चाहते हैं। लेट मी सी आपके लिए वो टाइमिंग या क्या मैसेज आ रहा है जो महादेव बताना चाहते हैं, जिसमें ये चीज़ें वर्कआउट होंगी। तो वी हैव अप टू नेक्स्ट सितंबर तक। तो ये जो अभी हमारा सितंबर आ रहा है, इससे नेक्स्ट सितंबर के बीच में पर्सनल लाइफ की जो जर्नी है, ये आपके लिए प्रोसीड होगी। इस पीरियड में आपके लिए ये आ रहे हैं बिग चेंजेस एंड एवरीथिंग। अप टू 9 वीक्स, अगले 9 वीक्स, 9 हफ्तों में आप यहाँ पर अपनी करियर से रिलेटेड चीज़ों के अंदर यू टर्न लेने वाले हैं, चेंज लाने वाले हैं, सिचुएशन बदलने वाली है। जो भी डेजिग्नेशन, नेम या किस फॉर्मेट में से, वहाँ से सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर मैसेज क्या मिल रहा है फ्रॉम द ओरेकल। आपको महादेव कहना चाहते हैं इंस्पिरेशन। जब हमारी लाइफ में सब चीज़ एंड हो रही होती है एंड वी आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, तो हमें इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। और आपके लिए भी यही आ रहा है कि इट्स अ टाइम टू बी कीप सीक इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिविटी, लेट योर इमेजिनेशन सोर। तो अपनी इमेजिनेशन के साथ आगे चलो, एक इंस्पिरेशन के साथ बढ़ना होगा, और ऐसा करते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल एंड आई होप नाउ यू हैव द क्लैरिटी। ये टाइम जो है, सावन मंथ है, इसमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कंसंट्रेशन हो, हैप्पी मैरिड लाइफ हो, चिल्ड्रन से रिलेटेड बात हो, फैमिली में प्रॉस्पेरिटी हो, मनी से बात हो। शिवलिंग हमारे लिए सबसे लकी होता है, तो ये ले लीजिए, लिंक शेयर कर दूंगी। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। बाय। हाय जेमिनाई, जान लेते हैं महादेव आपको क्या मैसेज शेयर करना चाहते हैं। बेसिकली आपके फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए यहाँ पे महादेव आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा है, क्या आ रहा है आपके फ्यूचर में। तो वी हैव दीज कार्ड्स, और ये मेरे काफ़ी पुराने कार्ड्स हैं जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ। इट्स लाइक मोर देन 7 to 10 months, सॉरी 7 to 10 years। और यहाँ पे अगर हम देखें आपके लिए, here we have the another message and here we have the this one। so सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लिए आपकी एनर्जी क्या कह रही है एज द जजमेंट। ये टाइम आपके लिए आ रहा है जहाँ पे आपकी करंट सिचुएशन है जजमेंट की, आपको डिसाइड करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए आप वेट भी कर रहे हैं कि यूनिवर्स एक फैसला सुना दे या कुछ चीज़ें फाइनलाइज हो जाएं तो हम आगे बढ़ें। तो एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लिए मोर मैच्योरिटी, मोर पीस, मोर हीलिंग, मोर कंक्लूजन्स एंड फाइनलाइजिंग समथिंग, सो दैट यू कैन डिसाइड, यू कैन लुक फॉरवर्ड एंड कैन वर्क ऑन दिस प्लान। तो ये अच्छी एनर्जी है, ये फ्रूटफुल एनर्जी है। एज एन जजमेंट आपकी करंट एनर्जी अच्छी आ रही है, जहाँ पे आप होप कर रहे हैं कि यूनिवर्स आप
आपको आपकी प्रॉब्लम हो या आपकी कुछ डिज़ायर हो या फिर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो, उनके लिए आपको क्लियर साइन दे, कम्युनिकेशन दे और आपको एक फ़ैसला लेने में रेडी रखे। एज़ पर जजमेंट ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आपकी सोच दूसरों से बहुत अलग दिख रही है क्योंकि आपके लिए बुद्धा आ रहे हैं। सो बुद्धा की जो लर्निंग है, जो उनकी टीचिंग है, जो उनकी आपके लिए एक सीख है, आप उनको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे एज एन जेमिनाइन, एंड दिस इज द रीजन आप और लोगों से डिटैच होते नजर आ रहे हैं इस टाइम में। दिस इज पॉसिबल लाइक आप बहुत ज़्यादा लोगों से एक्साइटेड नहीं है, या इस वर्ल्ड में जो चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, या फिर जो आपको जो चीज़ें मिल रही हैं दैट इज़ नॉट वॉट वेयर यू बिलोंग्स। तो दिस इज द रीजन आपकी एनर्जी बुद्धा आ रही है, आइसोलेशन की, पीस की, मेच्योरिटी की एंड विजडम की एंड एनलाइटमेंट की तरफ आप जाते दिख रहे हैं। लेट मी सी वॉट एग्जैक्टली कमिंग फॉर यू एज आपके लिए फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है यहाँ पे, हर्मिट। और आप इसको हासिल करेंगे। आपके लिए हर्मिट आ रहा है आइसोलेशन, सॉलिट्यूड, तपस्या, परीक्षा, और एक तरीके से अगर हम देखें तो हम अपने लिए जो एक डिसिप्लिन ले आते हैं। अपकमिंग टाइम में आप अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं, अपने आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी की मदद नहीं ले रहे, किसी की आप हेल्प नहीं ले रहे, और अपनी मैच्योरिटी, अपनी लर्निंग, अपनी तपस्या से कुछ चीज़ों को हासिल करेंगे और आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे अपनी मेहनत से। क्योंकि यहाँ पे तपस्या जो दिख रही है, जैसे आप देखते भी होंगे हमारे पुराने टाइम में जो भी तपस्या करता था फिर उनको विश पूरी होती थी और भगवान उनसे खुश होते थे और उस विश को पूरा करने में मदद करते थे। सेम जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, इंडिविजुअलिटी, हार्मनी, पीस, और समथिंग लाइक योर ओन गोल, योर लाइफ पर्पस, योर लाइक मेंटल सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। दिस मीन्स कि अपकमिंग टाइम में आप अकेले अपने लिए पाथ चुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके साथ कोई 10 लोग, 500 लोग और 50 लोग का ग्रुप नहीं चल रहा है। इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर जर्नी। इट्स गोइंग टू बी अ इंडिविजुअल जर्नी। यहाँ पे आप हील कर रहे हैं अपने आप को पास्ट की प्रॉब्लम से, टेंशन से, इशूज़ से, रिलेशनशिप से, नेगेटिविटी से, जिन भी चीज़ों में आपको रुकावट हुई आप वहाँ से गुड बाय बोल के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हर्मिट यहाँ पे आ रहा है इंडिविजुअलिटी। पर्सनल लाइफ की फ्यूचर प्रेडिक्शन आ रही है पेज ऑफ सॉर्ड। पर्सनल लाइफ में आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी, क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि एक अच्छा टाइम आ रहा है आपके लिए जहाँ पे आप के थॉट्स आप प्लान करेंगे आगे बढ़ने के लिए और आप बहुत खुशी से आगे बढ़ पा रहे हैं। आपके पास क्लैरिटी है, क्यूरियोसिटी है, आपके पास गोल है, आपको पता है शी इज़ द वन और ही इज़ द वन, और आइदर यू नो कि व्हाट लव्स, व्हाट गिव मी दैट लव, व्हाट इज़ गुड फॉर मी। तो आप इस टाइम में, अपकमिंग टाइम जो आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन दिख रहा है, जहाँ पे आपके पास क्यूरियोसिटी है, इंटेलिजेंसी है, चार्म है, एम्बिशियस है, तो आप बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में क्लियर कट दिख रहे हैं। और फाइनली और फाइंडिंग समवन, ट्रू लव, ट्रू कनेक्शन और ट्रू योर सेल्फ, लाइक यू नो ट्रू बीइंग, जिसमें आप बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं एंड कॉन्फिडेंट है कि येस आई एम हैप्पी, आई एम इन माई ओन वे। तो ये एनर्जी दिखा रही है कि आप पर्सनल लाइफ में अपने आप को सीख के, अपने आप में मैच्योर होकर अच्छे डिसीजन लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि आप बहुत खुश रहने वाले हैं। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। रिलेशनशिप में अभी कंफ्यूज भी हो रहे हैं तो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्लियर कट मैसेज बनेंगे। देन अगर करियर की बात करें तो 7 ऑफ पेंटिकल, करियर में मिलने वाली है आपको अपकमिंग टाइम में लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ सक्सेस, लॉट्स ऑफ अचीवमेंट्स इन योर गोल। क्योंकि जेमिनाइन आप यहाँ मेहनत करेंगे और आपका हार्डवर्क आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है। राइपनेस आ रही है, हनी आ रहा है आपके लिए, मीन्स समवेयर योर हार्ड वर्क विल पे यू। तो अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं या फिर अभी आप सोच रहे हैं, देन यू विल डू, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि आप अकेले आगे बढ़ेंगे। दोनों ही जगह पे आपके लिए विन विन है, हैप्पीनेस है, और आपकी परीक्षा, आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपकी क्लैरिटी, आपका चॉइस और आपका फाइनल वन डिसीजन जो आपको सक्सेस प्रोवाइड करेगा। लेट मी सी जेमिनाइन आपके लिए यहाँ पर महादेव क्या कहना चाहते हैं, क्या टाइमिंग आ रहा है जिसमें कि आप इस स्टेज में पहुंच जाएंगे और वहां पे उस स्टेज में पहुंचेंगे। ये कब आपको देखने को मिलेगा, ये सक्सेस एंड अचीवमेंट्स। सो ऑन 6, 15 और 24 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट, टेक योर स्पाउस और पार्टनर्स हेल्प। उनकी हेल्प के थ्रू, पार्टनर, स्पाउस, इवन इफ यू आर सिंगल, सो यू हैव टू चूज कि अब आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है। इस पीरियड में आप मदद लेके अपनी पर्सनल लाइफ में बड़े डिसीजन ले सकते हैं। ये टाइमिंग आपके लिए आ रहा है कि स्पाउस की हेल्प लो, पार्टनर की हेल्प लो, फ्रेंड की हेल्प लो और पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ो। करियर को लेके देखें तो अप टू द नेक्स्ट मार्च, अगले मार्च तक आपको सक्सेस मिल जाएगी, जिसमें भी आप मेहनत कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट हार्ड वर्क, क्योंकि गोल पोटेंशियल सक्सेस आ रही है बेस्ड ऑन योर हार्ड वर्क। जेमिनाइन अगर हम यहाँ पे देखें आपके लिए मैसेज दैट इज हार्मनी, यहाँ पे हम हार्मनी, ऋषि मुनि, हीलिंग, तपस्या, योग की बात कर रहे थे। सीख हार्मनी इन योर रिलेशनशिप, बैलेंस, ब्रिंग पीस, और ऐसा ही करने से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग पे अगर आप आगे बढ़ते हैं जेमिनाइन, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। दिस इज वॉट कमिंग, सावन का मंथ है। ब्लेसिंग्स अगर आपको चाहिए तो शिवलिंग अपने घर में जरूर रखें, ऑर्डर करें, मैं लिंक शेयर कर दूंगी फॉर कंसल्टेशन, फॉर हीलिंग, फॉर हैप्पी रिलेशनशिप, फॉर मैरिड कपल्स एंड इवन फॉर चिल्ड्रन, फॉर ब्लेसिंग ऑफ किड्स और इवन फॉर अ प्रॉस्पेरिटी, मनी अबंडेंस बेस्ट है। तो आप जरूर ले लीजिए, लिंक शेयर कर दूंगी। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। बाय।
हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहे हैं, महादेव की प्रेडिक्शन क्या है। और ये मेरे कार्ड्स हैं जो सबसे ओल्डेस्ट हैं, लाइक 7 to 10 ईयर्स, तो आज मैं इनको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि महादेव की अगर प्रेडिक्शन है तो वो आपके लिए बहुत वर्क करेगी। वी हैव दिस टू। और इसी के साथ में जान लेते हैं, वी हैव द एनर्जी यहाँ पे टैरो की आ चुकी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी एनर्जी की, सो दैट वी कैन वर्क ऑन दिस थिंग। तो लेट मी चेक, जस्ट मैं एक बार, हाँ ओके। तो सबसे पहले आपके लिए एनर्जी क्या कह रही है, लेट मी सी। वी हैव द जजमेंट। आपकी एनर्जी कह रही है कि इस टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे, कुछ चीज़ों के लिए वेट भी कर रहे हैं कि यूनिवर्स फाइनलाइज कर दे तो हम आगे बढ़ जाएं, जजमेंट मिल जाए, हमारी प्रेयर काउंट हो जाए, हमारी विश पूरी हो जाए। तो इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इस पीरियड में डिसाइड करना, फाइनलाइज करना, प्रेयर को रिसीव करना, हीलिंग पाना, इस सब सिचुएशन में अपने आप को एंगेज देख रहे हैं। लॉर्ड बुद्धा की जो जर्नी है, मतलब बेसिकली आप बुद्धा की टीचिंग की तरफ जा रहे हैं और आपको ये भी बहुत इस टाइम पे ऐसा दिख रहा है कि इट्स ऑल अबाउट टू address peace, it's all about think about your subconscious mind, your soul। आप बहुत ज़्यादा अपने आप में इनवर्ड दिख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेटेरियलिस्टिकली डिज़ायर, चिल, हैव फन, और यू नो लाइक इस तरीके का आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं जो इस टाइम पे ग्लोबली हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे ज्योति, द जजमेंट, आपकी इनर सोल बहुत अपने आप में बात कर रही है और वहीं आप सोच रहे हैं कि कब कैसे चीज़ों को आई विल एड्रेस सो दैट कि सारी चीज़ें मेरे फेवर में हो। लेट मी सी, आप जैसे वेट तो कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है मैजिशियन, एंड दिस मैजिशियन इज इंडिकेटिंग द साइन कि आपके पास वो मैजिक, आपके पास वो टैलेंट या आपके पास वो स्किल आ रही है। एज पर महादेव ये प्रेडिक्शन है कि फ्यूचर में यू विल गोइंग टू बिकम मैजिशियन, द पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट टैलेंटेड, या मोस्ट सक्सेसफुल, या मोस्ट हैप्पीएस्ट इन रिलेशनशिप। ये आप यहाँ एड्रेस कर पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि मैजिशियन इज इंडिकेटिंग आपके 5 एलिमेंट बैलेंस दिख रहे हैं फ्यूचर में। और यूनिवर्स आपकी इस डायरेक्शन में, जितना आप बुद्धा की टीचिंग, जितना आप अपनी सोल, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी, जितना ज़्यादा आप अपने जजमेंट, जितना ज़्यादा आप एनलाइटमेंट की तरफ जाएंगे, उतना ही ज़्यादा सक्सेस अचीवमेंट्स आपको मिल रहे हैं। एज पर मैजिशियन आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आप फेवर में कर पाएंगे जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं। रिलेशनशिप लाइक वाटर, क्योंकि 5 एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ। फायर एज कमिंग फॉर योर पैशन एंड एक्साइटमेंट, एंड सेम पेंटिकल, द अर्थ एनर्जी इज कमिंग हियर फॉर योर मनी, स्टेबिलिटी एंड योर हेल्थ, अ गुड हेल्थ। इस तरीके से आ रही है। द सॉर्ड दैट इज एयर इज कमिंग फॉर योर इंटेलिजेंसी, योर नॉलेज, योर पावर। इस तरीके से आपके आसपास का सारा एटमॉस्फेयर, द स्पेस, दैट विल गोइंग टू बिकम वेरी ब्यूटीफुल। तो मैजिशियन आप यहाँ ग्रो करने वाले हैं और आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन में आपके लिए सक्सेस है। एज पर दिस आपके पास वो रिसोर्सेज भी होंगे जिससे कि आप आगे बढ़ पाएंगे। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन। मतलब अभी आपको अपने गोल को लेके बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। मून आपके लिए पर्सनल लाइफ में फ्यूचर प्रेडिक्शन दिख रहा है। समवेयर आप अपने पर्सनली बहुत लोगों को जान पाएंगे कि कौन साथ है, कौन नहीं है, कौन धोखेबाज है और कौन रियल लव लेकर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे रोमांस की भी एनर्जी आ रही है, लेकिन रोमांस की एनर्जी के साथ साथ आपके लिए दिख रहा है शैडो। तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज भी रहेंगे कि हु इज़ गुड फॉर यू, हु इज़ नॉट। आपको अपकमिंग टाइम में अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी कंफ्यूजन एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। दिस इज समथिंग कि हर कोई आपको समझ नहीं पाएगा, हर कोई आपके साथ लॉयल नहीं होगा, हर कोई आपके साथ उतना ऑथेंटिक नहीं होगा, या हर कोई आपको लेकर मतलब वननेस नहीं रखेगा, जेलसी आएगी। ये चीज़ आपके आसपास दिख रही है। इसी के साथ रोमांस आ रहा है, लव आ रहा है, एक्साइटमेंट भी है, लेकिन समवेयर आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। अपकमिंग टाइम में आप जान पाएंगे कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, तो आप आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पर इमोशनल स्ट्रेस दिख रहा है। तो पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें आपके लिए फॉल डाउन होंगी, फॉल अपार्ट होंगी। करियर की बात कर लें तो जजमेंट करियर में आपके लिए आ रहा है बहुत ही एक क्लियर गोल आपका, आपके सोल वर्क और आपके लिए अचीवमेंट, सक्सेस, क्योंकि आपको जजमेंट मिलने वाला है। जजमेंट में यू आर ब्रिंगिंग द ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ दिस। ये विंग्स देख रहे हो, ये बटरफ्लाई हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन ला रही हैं, अवेकन, एक्सेप्टेंस, रिजल्ट का और असेसमेंट, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो करियर में यू आर ग्रोइंग विद सम चेंज। आप यहाँ चेंज भी कर पाएंगे क्योंकि आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन में चेंज आ रहा है। लाइक इट कुड बी अ कंपनी चेंज, करियर चेंज, क्विट फ्रॉम समथिंग टू लाइक प्रोसीडिंग समथिंग, और इस तरीके से आप यहाँ पे उस चीज़ से सेटिस्फाई होंगे। दिस इज ग्रेट। कैंसर चेक कर लेती हूँ आपके लिए वो क्या टाइमिंग आ रहा है, महादेव क्या टाइमिंग बता रहे हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। इन नेक्स्ट 23 डेज में आपके लिए मून एनर्जी, मतलब जानना धोखा कौन दे रहा
है और साथ में इमोशनल डिस्ट्रेस कहाँ से मिल रहा है या फिर कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये सब आइडेंटिफाई होने लगेगा। एंड यहाँ आपके लिए आ रहा है ऑन 5th 14 या 23rd ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट टेक योर सिस्टर, बुआ और सिस्टर लाइक लेडीज हेल्प। अपने करियर में इनकी मदद लें, ऐसा करने से आपके काम बनेंगे। ओके, ये महादेव के मैसेज हैं आपके लिए। इसी के साथ में देख लेते हैं आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। इसको फॉलो करके आप जरूर आगे बढ़ पाएंगे। perseverance, keep going even within its tough, persistence pay off। अगर आप कंटिन्यू अपने गोल के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड यू विल गोइंग टू गेट द सक्सेस। आपका हार्ड वर्क ही आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ओके, सो दिस इज ऑल। एंड आप शिवलिंग जरूर लें सावन के टाइम पे, मैं लिंक शेयर कर दूंगी फॉर कंसंट्रेशन, फॉर हैप्पी मैरिड कपल, फॉर किड्स, फॉर प्रोस्पेरिटी, फॉर रिच मनी, बिजनेस में ग्रोथ, हर चीज के लिए दिस इज बेस्ट। तो इस पीरियड में लेंगे तो बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी। सो पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए महादेव क्या प्रेडिक्शन लेकर आए हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन के साथ, आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन। ये मेरे कार्ड्स हैं जो 7 to 10 ईयर्स ओल्ड हैं, जो आज मैं यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही में देखते हैं आपके लिए और मैसेज क्या बन रहे हैं। तो वी हैव दिस एंड वी हैव दिस वन। सो दिस इज़ योर एनर्जी और इसी के साथ में हम चेक करते हैं व्हाट एग्जैक्टली कमिंग फॉर यू। तो सबसे पहले वी हैव द एनर्जी एज मैजिशियन। आपकी एनर्जी में मैजिशियन आ रहा है। आप टैलेंटेड हैं, आप स्किलफुल हैं और आप कहीं ना कहीं इस टाइम पे अपनी प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, तैयारी में लग रहे हैं। मीन्स अभी आपको चीज़ें हासिल नहीं हुई हैं लेकिन आपके बहुत बड़े गोल हैं और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत बड़ी लाइफ, बेटर लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ, रिच लाइफ। और एक्सट्रीमली अगर यहाँ देखें तो आपके ड्रीम्स, आपके बहुत बड़े ड्रीम्स हैं। ये मैजिशियन यही इंडिकेट कर रहा है कि आप यूनिवर्स से कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने बड़े गोल, जर्नल क्रिएट कर रहे हैं, स्पिरिचुअली अलाइन कर रहे हैं। आपको एंजल नंबर भी दिख रहे होंगे और आप बहुत ज़्यादा मतलब सिंक्रोनाइज नंबर जो आपको दिखते हैं। साथ ही साथ आपके अंदर एक सेल्फ बिलीफ है कि नहीं, अगर मैं बेस्ट करूँगा या करना चाहूँगी तो वो ज़रूर होगा। तो वही सेल्फ बिलीफ भी आपके अंदर आ रहा है और आप इस टाइम पर आपको वो रिसोर्सेज, वो रिलेशनशिप या वो ऑप्शंस को अपने आसपास ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम किस चीज़ को लेकर कैरी फॉरवर्ड करें। देख लेते हैं महादेव आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन को क्या लाए हैं। द वर्ल्ड, आपके ये ड्रीम जरूर सक्सेसफुल होंगे एज पर वर्ल्ड। आपके जितने भी बड़े ड्रीम्स हैं, जो आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल है, आपकी जो इंटरेस्ट है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके जो गोल, आपका माइंडसेट है, उसी बेसिस पे वर्ल्ड यू विल गोइंग टू celebrate your success, you will going to achieve big goals, you are coming like expanding your growth और as per world आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। दिस इज वंडरफुल, दिस इज अमेजिंग। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन में आपके लिए एश्योरेंस है कि आपको सक्सेस भी मिलेगी, अचीवमेंट्स भी मिलेंगे, नेम एंड फेम भी मिलेगा, ट्रैवल करना चाहते हो ट्रैवल मिलेगा। जो भी ड्रीम, गोल, प्लान, लाइफ स्टाइल, आप जो बिग फैट लाइफ जो आप चाहते हैं, बिग लग्जरी लाइफ स्टाइल जो आप चाहते हैं, वो आपके लिए है। आपके बड़े से बड़े ड्रीम्स पूरे होंगे। लियो, यहाँ पे जान लेते हैं आपके लिए मैसेज आ रहा है 9 ऑफ कप। पर्सनल लाइफ में आपके लिए आ रहा है हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फैक्शन एंड पॉजिटिविटी। और दिस मीन्स कि आपके फ्यूचर में बहुत पॉजिटिविटी है, हार्मनी है। जितने अभी तक आपने पेन, सफरिंग रिलेशनशिप में या फैमिली में या अपने आसपास कन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, टेंशन देखे, इश्यूज देखे, ये फ्यूचर में नहीं है। फ्यूचर में आप अपने आप में सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं एंड यू विल गोइंग टू फील वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप इंजॉय करेंगे एंड इट फील सो लवली फॉर यू। सो 9 ऑफ कप पर्सनल लाइफ आपके लिए फ्यूचर वाइज रोमांस, लव, एक्साइटमेंट प्लेजर की है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आपको। ओके, तो अभी तक की प्रॉब्लम्स को भूल जाइए क्योंकि आगे आपके लिए सेटिस्फैक्शन है। आगे देखते हैं हम, हमारे लिए आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड। करियर में भी आपको आगे क्लैरिटी मिल रही है और आप अपनी इमेजिनेशन के साथ प्लानिंग कर पाएंगे। फ्यूचर में आपके पास इंटेलिजेंसी आ रही है, चार्म आ रहा है, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस, एम्बिशियस, गोल क्लियर हो रहा है, क्यूरियोसिटी आ रही है कि लेट्स डू दिस, लेट्स प्लान दिस। दिस मीन्स कि फ्यूचर में आपके करियर वाइज भी ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज ओपन दिख रही हैं एंड यू विल गोइंग टू ग्रो। ये एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि आपके करियर, आपकी पर्सनल लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं। महादेव आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ आगे अच्छी रहेगी। लेट मी सी आपके लिए क्या टाइम फ्रेम में चीज़ें हो रही हैं जो मेजरली आपको यहाँ वर्क करती दिखेंगी। ऑन 6, 15 और 24 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट टेक योर स्पाउस और पार्टनर्स हेल्प। उनकी हेल्प से आप आगे बढ़ पाएंगे, कुछ मदद हो पाएगी या मीन्स समवेयर अपने स्पाउस या पार्टनर की हेल्प या फ्रेंड की हेल्प लेके आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ प्लान कर पाएंगे। तो कर सकते हैं, आगे बढ़ें आप इस टाइम में। और इसी के साथ में लियो आपके लिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं फॉर योर करियर जर्नी। डिफिकल्टीज इन वर्क, टेक योर
मामाज हेल्प, अपनी मदर की हेल्प से आप आगे बढ़ सकते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करके, उनको लव करके, या उनको उनकी ओपिनियन या उनकी डिसीजंस लेके। एंड ऑन 5th 14th एंड 23rd ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट, टेक योर सिस्टर बुआ एंड सिस्टर लाइक लेडी हेल्प, कोई भी फीमेल, उनकी हेल्प से भी आपको करियर में मदद मिल सकती है। दिस इज व्हाट द मैसेज इज कमिंग फॉर यू लियो। इसी के साथ में हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। दिस इज कॉम्पिटेंस, ट्रस्ट इन योर कॉम्पिटेंस एंड स्किल एंड यू हैव व्हाट इट टेक। तो इट्स अ टाइम कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने कंपटीशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, और आप हर चीज़ अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज गोना हेल्प यू। एंड महादेव जो शिवलिंग के रूप में यहाँ पर आपके सामने है, ये आपको अबेंडेंस हो, मैरिड लाइफ कपल की बात हो, किड्स की बात हो, कंसंट्रेशन, फोकस, और इवन अबेंडेंस इन टर्म्स ऑफ मनी, प्रॉस्पेरिटी, हाउस में पीस के लिए सबसे बेस्ट हैं। तो ब्लेसिंग्स के लिए ज़रूर आप इन्हें अपने घर में रखें। मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ऑर्डर कर लीजिए। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए महादेव की प्रेडिक्शन क्या है। सो लेट मी सी। फर्स्ट वी विल हैव दिस एज एनर्जी एंड देन वी हैव दिस। ये मेरे बहुत ही पुराने कार्ड्स हैं, 7 to 10 ईयर्स ओल्ड, और इनको आज मैं यूज़ कर रही हूँ। महादेव की प्रेडिक्शन है आपके लिए, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। और वी हैव दिस एज एन मैसेज। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आपकी एनर्जी क्या आ रही है एज द वर्ल्ड। आपकी एनर्जी में वर्ल्ड आ रहा है, एंड दैट मीन्स कि आप अपनी कुछ चीज़ें कंप्लीट करना चाहते हैं, गोल को, जो अभी नहीं हो रही हैं, एंड दैट्स बॉदरिंग यू। द वर्ल्ड इज इंडिकेटिंग एवरीथिंग। इट्स could be the settlement, stability, celebration, achievements and completeness। ये मैरिज की बात हो, किड्स की बात हो, ट्रैवलिंग की बात हो, अपने गोल की बात हो, बैंक बैलेंस की बात हो, अपना वर्ल्ड कंप्लीट करना है जो अभी आपका अधूरा है, इनकम्प्लीट है, और आप सोच रहे हैं उस बारे में कि क्या मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे, क्या मेरी विश पूरी होंगी, क्या यूनिवर्स मेरी विशेस को पूरा करेगा, क्या मेरे ड्रीम्स एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि वो कभी पूरे नहीं हो सकते क्या। इस तरीके से वर्ल्ड यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि आप सोच रहे हैं कि कब मैं सेलिब्रेट करूँगा या करूँगी, कब मुझे सक्सेस मिलेगी, कि मैं खुश हो जाऊंगा कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई, मेरे गोल कंप्लीट हो गए, मेरे ड्रीम्स कंप्लीट हो गए, आई एम एंजॉइंग इट, आई एम सेलिब्रेटिंग इट। ओके, सो फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या आ रही है आपके लिए। चैरियट, आप आगे जरूर बढ़ेंगे एज पर चैरियट। आप इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट, फ्रीडम, पावर एंड अपनी पोजीशन को लेकर यहाँ लीडर दिख रहे हैं। तो यू विल गोइंग टू बिकम लीडर, यू विल गेट द नेम एंड फेम, यू आर कमिंग वेरी डिसिप्लिन, यू आर कमिंग गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अदर। तो आप एक हेड सीट पे बैठे हैं, एंड दिस इज गिविंग द साइन ऑफ अर्जुन। जैसे अर्जुन थे, एक टैलेंट, स्किल और एक महाभारत में एक लीड रोल को उन्होंने आगे लेकर गए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में ज्ञान भी पाया था भगवान कृष्ण से। तो सेम आपके लिए आ रहा है एज एन चैरियट कि हाँ, आपका रथ, आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, आपके सेंसेस सब आपके कंट्रोल में रहेंगे, जहाँ सक्सेस चाहिए, जो अचीवमेंट चाहिए, आप सब चीज़ में विक्ट्री पाएंगे। तो एज पर चैरियट इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। महादेव आपकी प्रेडिक्शन कर रहे हैं ऑलरेडी आपके लिए है कि आपको सक्सेस मिलेगी और बड़ी सक्सेस मिलेगी। अगर देखें हम यहाँ पे वी हैव द 7 ऑफ कप। देखो, पर्सनल लाइफ में जो अचीवमेंट्स हैं, पर्सनल लाइफ में जो चॉइसेस रखनी है, पर्सनल लाइफ में लव करनी हो, मैरिज या अरेंज, 1 kid और 2 kids और दिस हाउस और दैट लाइफ स्टाइल, दिस काइंड ऑफ इन लॉज और दैट काइंड ऑफ पार्टनर आपके लिए ज़रूर है। एज पर 7 ऑफ कप यहाँ पे आ रहा है कि आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन में पीस, हैप्पीनेस, लव, रोमांस, लग्जरी, पैशन, अट्रैक्शन, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू। यहाँ पे सिर्फ एक एनर्जी दिख रही है, दैट इज द स्नेक, एंड दैट्स गिविंग की कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक्सट्रीम अच्छी चीज़ें होंगी जो बहुत लग्जरी, लेजर, लव, रोमांस और इंस्पिरेशन रिलेशनशिप की इंडिकेशन दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आपको धोखेबाज भी मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जहां आपका ब्रेकअप होगा, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी भी फैलाने की कोशिश करेंगे। तो आपको उस टाइम पे आइडेंटिफाई करना होगा कि ये अच्छा इंसान है, मुझे इसके साथ दोस्ती करनी है कि नहीं, क्योंकि यहाँ आपके लिए दिख रहा है कि डेफिनेटली लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स विल गोइंग टू हैपन। जो भी आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लिख रहे हो, माइंड में सोच रहे हो, वो पूरा होगा। इसी के साथ में यहाँ पे आपके लिए आ रहा है किंग ऑफ कप, एंड दिस इज योर करियर। एंड करियर में वो सेटिस्फैक्शन, लव, वो रेस्पेक्ट, वो डिग्निटी और वो एक सेपरेट लिविंग जहां आप बहुत लग्जरी में भी और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा, आप अपनी एक रिच लाइफ, बेटर लाइफ को लेके चल रहे हैं। ये आपके लिए आ रहा है कि यू विल एबल टू डू दिस, ये आप पॉसिबल कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है एज पर किंग ऑफ कप की। यस, करियर के अंदर आपको देखो यहाँ पे मिल रहा है
दैट करिज्मेटिक, वार्म, हर्ट, इंट्यूटिव, एम्पैथी। तो बिल्कुल आप खुश रहने वाले हैं अपने करियर में वो सारी चीज़ें रहेंगी जिससे कि आपको किसी तरीके का प्रेशर, बर्डन, फाइनेंशियल क्रंचेस कुछ नहीं होगा। और लग्जरी, यहाँ लग्जरी, क्योंकि वर्गो यहाँ साइन नहीं आ रहा कि आप लग्जरी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, नेम एंड फेम की तरफ। लेट मी सी महादेव आपको क्या शेयर करना चाहते हैं कि ये क्या टाइमलाइन है जिसमें आपको कुछ साइन मैसेज मिल रहे हैं। ऑन एनी वेडनेसडे आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट, कुछ चीज़ें प्लान और एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए लकी साबित होगा। और इसी के साथ में आपके लिए अप टू नेक्स्ट मार्च, अगले मार्च तक आप अपने करियर में एक अच्छी ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। इट्स ऑल अबाउट कि आप वहां तक पहुंचे, मतलब नेक्स्ट मार्च तक आपका गोल पूरा होगा। और आपके लिए मैसेज क्या बन रहा है, हार्मनी, सीक हार्मनी इन योर रिलेशनशिप, बैलेंस ब्रिंग पीस। तो बैलेंस बना के चलें पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का, ऐसा करते हैं तो आपको जरूर सक्सेस मिल जाएगी। इसी के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, शिवलिंग इस टाइम में अपने घर में रखना, स्थापित करना सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स का होता है फॉर कंसंट्रेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, घर में पीस, मैरिड कपल में अटैचमेंट, इंटीमेसी एंड इवन द किड्स टू प्लान एनीथिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्सफुल है। तो लिंक शेयर कर दिया है, ज़रूर ले लीजिए अपने घर के लिए। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए महादेव की प्रेडिक्शन क्या है। और ये मेरे बहुत पुराने कार्ड हैं, एटलीस्ट लाइक 7 to 10 ईयर्स ओल्ड। इनको मैं आज यूज़ कर रही हूँ आप सभी के लिए। तो जानते हैं आपकी एनर्जी क्या आ रही है और आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है। सो वी हैव दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या कह रही है। एनर्जी कह रही है जजमेंट। इस टाइम पे आप प्रेयर कर रहे हैं, कुछ सॉल्यूशंस चाहते हैं अपनी लाइफ में जो नहीं निकल पा रहे, कुछ फाइनलाइज नहीं हो पा रहा, कुछ चीज़ों का आउटकम नहीं आ रहा जिससे कि आप आगे बढ़ पाएं। एज पर जजमेंट आप वेट कर रहे हैं हीलिंग का, रिकवरी का, फाइनलाइज करने का या आउटकम का अच्छे का, और इवन टू डिसाइड थिंग्स। क्योंकि लोगों की जजमेंट की वजह से, सिचुएशन की वजह से या फिर अपनी लाइफ में स्टक होने की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में दिख रहे हैं। और वहीं आप चाह रहे हैं अपने आप में एक सोल वर्क, सोल पर्पस, हीलिंग, पीस, और समवेयर आप बुद्धा लर्निंग, बुद्धा टीचिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा लोगों की तरह, आसपास के लोगों की तरह नहीं दिख रहे हैं। आपकी सोच, आपकी थिंकिंग बहुत अलग है और दिस इज़ द रीज़न आप अपने आप को बहुत उनसे दूर या आइसोलेटेड भी पा रहे हैं। ओके, लेट मी सी आपके लिए महादेव की प्रेडिक्शन क्या है अपकमिंग टाइम के लिए। द वर्ल्ड, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, आपको पीस भी मिलेगा, आपको एनलाइटमेंट भी मिलेगा, आपको अचीवमेंट्स भी मिलेंगे। आप जो ट्रैवल करने से लेकर आपके लिए जो बिग लग्जरी या सक्सेसफुल लाइफ है, या फिर आपका कोई फेम क्या मन है, आपको कोई किसी तरीके की ग्रोथ की प्लानिंग है, द वर्ल्ड इज कमिंग कि आपका ड्रीम पूरा होगा, आपकी फैमिली कंप्लीट होगी, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे जो भी आप एजेंडा लेकर चल रहे हैं। सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू समवेयर लिब्रा कि हाँ, अभी जितना भी जजमेंट है, अभी जितनी भी डाउट्स हैं, अभी जितने भी और लोगों की ओपिनियन है, कोई बात नहीं, फ्यूचर इज कमिंग प्रॉमिसिंग फॉर यू, फ्यूचर इज कमिंग कंप्लीट फॉर यू। कि फ्यूचर ऐसा है कि जिसमें आप सक्सेसफुल होंगे और आप सेलिब्रेट भी करेंगे। लेट मी सी आपके लिए यहाँ क्या मैसेज मिल रहा है। द फूल, पर्सनल लाइफ में तो आप अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने मन मौजी होकर आगे बढ़ेंगे। फ्यूचर में आप किसी भी बर्डन में, किसी भी टेंशन में या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से नहीं फंस रहे हैं। दिस इज द काइंड ऑफ टाइम की जो बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है। एज पर द फूल, इट्स अ टाइम जहाँ पे आप बहुत खुश, लाइक प्योरिटी के साथ, पोटेंशियल, अपने कॉन्फिडेंस के साथ, लव, रोमांस, न्यू लव भी आपके लिए दिख रहा है अगर आप सिंगल हैं तो, या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन्स रही हैं अभी तक तो आगे नहीं है। इनोसेंसी, डिज़ायर, आप अपने इनोसेंसी अपने एक चाइल्डिश बिहेवियर के साथ एंजॉय कर रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं, फन कर रहे हैं, एक्साइटमेंट है। सो न्यू लव और इवन अ रोमांस, इवन लाइक डेटिंग, इवन अ काइंड ऑफ फ्री लाइफ जहाँ पे आपको किसी के ऊपर भी बर्डन नहीं है, ऐसा आप लाइफ एंजॉय करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ। करियर की बात कर लेते हैं। करियर में आपके लिए आ रहा था स्टार, नेम, फेम, पीस एंड हैप्पीनेस। आपको यहाँ पे इनफाइनाइट अबेंडेंस, मिरेकल्स देखने को मिलेंगे अपने करियर में। आप स्टार आ रहे हैं, आप शाइन करेंगे और लोगों से बेहतर, और लोग आपको बहुत ज़्यादा फेम भी देंगे। होप रह रही है आपके काम में, इंस्पिरेशन बन रहा है, आप दूसरों के लिए बहुत मदद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपका गोल है दूसरों के लिए पीस पहुंचाना, वो नेचर के लिए हो, एनिमल के लिए हो, या हीलर हैं आप किसी की काउंसलिंग करें, आप किसी को मदद करें। समवेयर एज पर द स्टार यू आर कमिंग लाइक गिविंग, लाइक रिसीविंग नेम एंड फेम एंड गिविंग पीस एंड हैप्पीनेस टू अदर्स। तो ये स्टार एनर्जी है कि आप और अपने आसपास के लोग हों, फैमिली मेंबर और रिलेटिव्स हों, उनसे ज़्यादा बेहतर हाई स्टैंडर्ड लिविंग एंड लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके करियर में नेम एंड फेम सक्सेस है। लेट मी सी महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं, वो क्या टाइमिंग आ रही है। क्योंकि देखो करियर में भी आप फ्री
रेपुटेटेड और स्टार की तरह शाइन करेंगे, ग्लो करेंगे। आपका काम, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है, आप टैलेंटेड हैं, आप स्किलफुल हैं, आगे बढ़ो। सेम आपके लिए द फूल, आपके लिए यहाँ पे पर्सनल लाइफ में भी फ्रीडम दिख रही है। तो महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं टाइमिंग वाइज इन नेक्स्ट इन 23 डेज। 23 डेज की आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो वो पूरा होगा। आप मैनिफेस्ट करके उस पर प्लान करें, उस पर एफर्ट डालें पर्सनल लाइफ में, तो वो वर्कआउट करेगा आपके लिए। ओके, और इसी के साथ में आपके लिए अप टू 8 वीक्स, 8 वीक्स का अगर आप एक टारगेट लेके चलते हैं तो करियर में भी हर 8 वीक्स का टारगेट लेके चलो तो करियर में अचीवमेंट्स आपको मिल जाएंगे और आप उन चीज़ों को वेलकम कर पाओगे। यहाँ पे आपके लिए ब्यूटी भी आ रही है, तो वेट लॉस करना, ब्लेसिंग्स पाना, एक्साइटमेंट, अपने फ्रीडम के साथ जीना आपके लिए दिख रहा है। एंड यहाँ आपकी एनर्जी को मैं देखूं तो मोटिवेशन, स्टे मोटिवेटेड एंड ड्रिवन, योर गोल्स आर विद इन रीच। आप बस मोटिवेटेड रहो, आपके गोल हैं। महादेव आपको कहना चाहते हैं कि आप वो ड्रीम पूरे करोगे, फेम, सक्सेस, अचीवमेंट मिलेगा। जस्ट मोटिवेटेड रहो, बिल्कुल भी डाउट मत करो। ओके, इसी के साथ में महादेव की जो ब्लेसिंग्स हैं इस टाइम पे, शिवलिंग अपने घर में स्थापित करना बहुत लकी रहता है, कंसंट्रेशन के लिए, स्टूडेंट के लिए, या मनी ब्लेसिंग्स हो, बिजनेस में, जॉब में अपॉर्चुनिटी हो, मैरिड कपल के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप, किड्स की विश का प्लान कर रहे हो आप, और इवन प्रॉस्पेरिटी इन हाउस एंड पीस। तो आप जरूर लीजिए, लिंक शेयर कर दिया है मैंने। साथ ही में पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। बाय। हाय स्कॉर्पियो, तो जान लेते हैं आपके लिए महादेव की प्रेडिक्शन क्या है, क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो वी हैव दिस, ये मेरे बहुत पुराने कार्ड्स हैं, 7 to 10 ईयर्स ओल्ड, जिनको मैं आज यूज़ कर रही हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक हैं। पर्सनल रीडिंग में ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ। सो वी हैव दिस एंड वी हैव दिस। ओके, तो ये आपकी एनर्जी, आपकी प्रेडिक्शन आ चुकी है। और सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ। वी हैव द डेथ कार्ड। स्कॉर्पियो, आप चाह रहे हैं यहाँ पे आपकी लाइफ में चेंज आए, और ये चेंज भी इस तरीके से आए कि समवेयर की जहाँ पे आप आगे बढ़ पाएँ, और somewhere you just want to cross that line, that crossing that border, crossing that limit, क्योंकि डेथ कार्ड बता रहा है you are waiting for that change from dark to brighter side, from something black to white, something good like evil, negativity to good and prosperity। तो ये कैसा पीरियड है जहाँ पे आप चेंज के लिए वेट कर रहे हैं, वेलकम करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, आपको कुछ सिचुएशंस ऐसी हो आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे ग्रोथ हो जिससे कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलके आप आगे बढ़ पाएं, मूव कर पाएं। तो देख लेते हैं महादेव की प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए। द स्ट्रेंथ, आपके लिए फ्यूचर में स्ट्रेंथ आ रही है, आप लीडर के रूप में रहने वाले हैं। यहाँ पे आप एलिफेंट की एनर्जी देख रहे हैं, नॉलेज, विजडम, पावर एंड सुप्योरिटी। तो आप यहाँ पे सुप्रीम देख रहे हैं, मतलब कि फ्यूचर में आप वो चीज़ें अवेल या अचीव कर पाएंगे जिससे कि आपके पास आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आएगी, आपके आसपास की सिचुएशन आपके फेवर में होगी, और समवेयर जो आपको स्ट्रेंथ चाहिए, मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हैप्पी लाइफ स्टाइल और फेम, ये स्ट्रेंथ आपके लिए है। एंड इट्स ऑल कमिंग बिकॉज ऑफ योर पावर, एंडोरेंस, हिम्मत, आपके अंदर भीम की हिम्मत आ रही है। एंड दिस मीन्स कि आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पर ला रहे हैं जो प्रॉब्लम्स, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, फेलियर, रिजेक्शन जो आप बार बार रिपीट देख रहे हैं वो नहीं होगा। आगे आपके लिए स्ट्रेंथ, डिग्निटी, लीडरशिप रोल एंड एक पोजीशन जिससे कोई आपको हिला नहीं सकता, वो आपको मिल रही है। यहाँ हम देखें तो वी हैव द सन। आपकी पर्सनल लाइफ में फ्यूचर प्रेडिक्शन में प्रोस्पेरिटी है, क्योंकि सन इंडिकेट कर रहा है हैप्पीनेस, लवली लाइफ स्टाइल, हैप्पी फैमिली, वेरी गुड मैरिड लाइफ, वेरी गुड मैरिड लाइफ, और जिसमें कि आप अपनी खुशी, अपनी प्रोस्पेरिटी, अपने आसपास पॉजिटिविटी पूरी तरीके से देख पाएंगे। जो हार्ट चक्र इज ब्लॉसिंग एंड द सन इज इंडिकेटिंग द साइन ऑफ सेलिब्रेशन। तो घर में सेलिब्रेशन, किड्स से रिलेटेड, हैप्पी मैरिड लाइफ से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, आपका खुद का रेस्पेक्ट अपने हाउस में, एज ये यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आपके अगर करियर की जर्नी देखें तो द डेविल, करियर में आपके लिए डेविल आ रहा है, और करियर में मतलब फ्यूचर में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे टू क्लेम योर पावर, टू क्लेम योर गोल, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, फियर एंड शैडो, कुछ चीज़ें होंगी, कंपटीशन या किसी तरीके की मतलब टॉक्सिसिटी जो आपको हिंड्रेंस देगी, और डिज़ायर और आपका जो ऑब्सेशन है यही आपकी मदद करेगा कि आप कितना ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं या कितना सीरियस है अपने गोल को लेके। क्योंकि डेविल यहाँ पे इंडिकेट ये नहीं कर रहा है कि आप मतलब आपके साथ गलत होगा, आपके साथ तो करियर बेकार होगा, आपके तो करियर में फेलियर मिलेंगे, नहीं। डेविल इंडिकेट कर रहा है कि आपको बार बार चैलेंज मिलेंगे, आपको बार बार चैलेंज किया जाएगा, आपको बार बार अपने आप को प्रूव करना होगा
टू स्टे बेटर। तो जितना ज़्यादा आपका अपना मतलब इंटरेस्ट या अपना डेडिकेशन होगा अपने गोल पर, आप और अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप अपना इंटरेस्ट या डेडिकेशन अपने गोल, अपने करियर पे नहीं लगाएंगे तो कोई और आपको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा देख लो ना, स्नेक ही हैं आप, कि कहीं ना कहीं से डायरेक्शन से बाहर निकल गए। तो यू हैव टू बी लाइक दिस मच फ्लेक्सिबल, जिससे कि आप कहीं पे भी रिजिड नहीं हो जाए, अपने कंफर्ट में ही ना रह जाए। कंफर्ट से निकलना, रिजिडिटी को तोड़ना, ये आपको करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आप अपने ड्रीम को पूरा कर लेंगे, क्योंकि डेविल यहाँ पे लग्जरी, फेम और पावर और समहाउ इस बिग रिच लाइफ को साइन दे रहा है, मेटेरियलिस्टिक डिजायर के लिए साइन दे रहा है। लेट मी सी, महादेव आपको कुछ मैसेज भी देना चाहते हैं एज एन साइन। विद इन 6 मंथ में आप अपनी पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस देख सकते हैं। सन, ये चीजें देख सकते हैं जो आप अचीव करेंगे। एंड योर वर्क इज डिलेड। तो देखो, मैंने आपको बताया कि डेविल आ रहा है, तो पर्सनल लाइफ तो अच्छी है, करियर में आपको बार बार चैलेंजेस आएंगे, तो आपका वर्क डिले हो सकता है। तो आपको उसके लिए कॉन्फिडेंटली पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना होगा। इसी में आपके लिए क्या मैसेज बन रहा है, लेट मी सी। होप खत्म नहीं करनी है। कीप होप अलाइव इन योर हार्ट, बेटर डेज आर अहेड। आगे अच्छे दिन है, होप खत्म नहीं करनी। अभी जैसे डेथ कार्ड, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं, इनकी वजह से बहुत डिसअपॉइंट नहीं हो। थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर एंड इट्स कमिंग सो सून। इसी के साथ में यहाँ पर है ब्लेसिंग्स के लिए शिव का ओवरऑल शिवलिंग, और ये शिवलिंग आप अपने घर में जरूर रखें, क्योंकि दैट्स गुड फॉर कंसंट्रेशन, मनी, हाउस, पीस, अबेंडेंस, हैप्पी मैरिड कपल लाइफ और किड्स प्लानिंग कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ब्लेसफुल है। तो लिंक शेयर कर दिया, ले लीजिए। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। ओके, बाय। हाय सेजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या प्रेडिक्शन आ रही है महादेव की तरफ से। तो ये मेरे बहुत पुराने कार्ड्स हैं, मोर देन 7 ईयर्स से ज़्यादा के कार्ड्स हैं। तो ये मैं आपको शेयर करूंगी इनके थ्रू कि क्या मैसेज मिल रहा है। ओके, तो वी हैव दिस 2 एंड वी हैव दिस एंड दिस। तो यहाँ चेक कर लेते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जी एज द मून। आपकी एनर्जी में सेजिटेरियस आ रहा है मून। दिस मीन्स बहुत सारी चीज़ों में आप इमोशनली या मेंटली बहुत धुंध आ रही है आपके आसपास, मतलब आप डाउट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके स्ट्रेस ले रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि आप बहुत डिसअपॉइंट दिख रहे हैं। और ये डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है बिकॉज ऑफ सिचुएशन, बिकॉज ऑफ पीपल, बिकॉज ऑफ ऑल अराउंड यू, जो आपको धोखा मिला है, या फिर आपको जहाँ रिजेक्शंस मिले हैं, या फिर आपके आसपास की जो टॉक्सिसिटी है, या फिर आपके आसपास में जो सपोर्ट नहीं है मॉरल या इमोशनल, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मून बहुत ज़्यादा इस टाइम पर डाउट दे रही हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने गोल्स को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, एवरीथिंग। सो द मून इज इंडिकेटिंग अ साइन ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, जो आप अभी गो थ्रू हो रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस इश्यूज हो रहे हैं, मोटिवेशन कम हो रहा है। लेट्स सी फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है एज पर महादेव। स्ट्रेंथ, आपके फ्यूचर में स्ट्रेंथ आ रही है, आप ऐसे नहीं रहेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि आपके पास आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, एंडोरेंस ऑफ द एलिफेंट, और एलिफेंट आता है फॉर ट्रम्प, फॉर विक्ट्री, फॉर पावर। भीम की एनर्जी, मतलब इतनी स्ट्रेंथ, इतना पावर, इतनी पोटेंशियल, इतनी एंडोरेंस आपके अंदर होगी। दिस मीन्स कि फ्यूचर में आप अपनी लीडिंग पोजीशन, आप अपने अचीवमेंट से, अपने गोल से आपको कोई हटा नहीं पाएगा। आप अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे और आपके पास ताकत आएगी, आपके पास पावर आएगी, आपके पास स्ट्रेंथ आएगी, आपके पास गुड गिफ्ट्स आएंगे, जिनसे आप अभी जितना ज़्यादा अकेले, वीक, वनरेबल, टेंशन और अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन जो फील कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपके आसपास स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड होगी, यूनिटी होगी, फ्रेंड्स होंगे, ग्रुप होगा, एंड आपका नेम एंड फेम होगा। इसी में देखें तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड है, दैट इज नाइट ऑफ कप, एंड दैट्स गिविंग अ साइन ऑफ रिलेशनशिप, लॉयल लव, जेन्युइन लव। देखो, प्रोस्पेक्ट्स, प्राइड, प्रपोजल, तो आपके लिए ट्रू लव, ट्रू बॉन्डिंग, ट्रू पार्टनर की एनर्जी है। तो अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर देखें तो पर्सनल लाइफ में आपको ट्रू जेन्युइन कपल, पार्टनर, रिलेशनशिप मिल रहा है, सोलमेट कनेक्शन मिल रहा है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी अपनी पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ में प्रेडिक्शन में हैप्पीनेस, प्रपोजल एंड इस तरीके की प्राइड फील करना कि हाँ, आई एम हैप्पी, आई एम इन गुड लव, आई एम विद गुड पर्सन। इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी लव लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और आप अपनी पर्सनल लाइफ अपने फ्रीडम के अकॉर्डिंग सब कुछ कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ कर रहे हैं। आपको कोई टेंशन नहीं हो रही कि कोई आपको रोक रहा है, टोक रहा है, टेंशन ले रहा है, नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मन से आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ करियर की बात कर लें तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, करियर में आप आ रहे हैं सक्सेसफुल, क्योंकि करियर की एनर्जी दिख रही है आपके लिए, इंट्यूशन, फ्लो, फायर, पावर। तो आप यहाँ पे बहुत सिक्योर होंगे। फ्यूचर में आपके करियर के अंदर जल्दी जल्दी अचीवमेंट्स हैं, जल्दी जल्दी आपके एक्शंस हैं, क्योंकि ये एनर्जी आ रही है मोटिवेशन की, एक्साइटमेंट की एंड
रूटीन में चलने की, मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन आपके करियर की कि आप चुप नहीं बैठे, अकेले नहीं बैठे, ब्लॉक के साथ नहीं बैठे, फेलियर के साथ नहीं बैठे, आप बिजी दिख रहे हैं, मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, आपके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है एंड यू आर कमिंग टोटली बिजी विद दैट। गुड थिंग इज दिस, द फ्लो और फायर इज कमिंग फॉर फ्यूचर। दिस मीन्स कि फ्यूचर में आप आगे भी बढ़ रहे हैं और जो एक मोटिवेशन, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस एंड एंजॉयमेंट चाहिए करियर में, वो भी मिलेगा। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज देख रहे हैं महादेव, जो आपको बताना चाहते हैं पर्सनल लाइफ को लेके। देख लेते हैं सबसे पहले। वी हैव on the 3/12/21/30 of this or next month you are take teachers और गुरुज blessing, उनकी blessings लो। पर्सनल लाइफ में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आपको वर्क करेगा। इसी के साथ में अनदर in 23 days, in next 23 days you can expect the good news about your career, so go ahead। आपके लिए यहाँ पे अच्छी एनर्जी दिख रही है। सेजिटेरियस आपके लिए महादेव की गाइडेंस क्या है? तो नर्चरिंग, नर्चर योर रिलेशनशिप एंड योर सेल्फ, लव एंड केयर आर वाइटल। नर्चर करो अपने ड्रीम्स को, अपने रिलेशनशिप को, अपनी लव लाइफ को, अपने फ्यूचर्स को नर्चर करो। जैसे हम पानी देते हैं पेड़ों को, फिर वो बड़े होते हैं, नर्चर करना ज़रूरी है। ऐसा करने से आपके रिलेशनशिप में अच्छा होगा, आपके करियर में ग्रोथ होगी। मतलब अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज, अपनी अवेलेबिलिटी शो करो, अपने रिलेशनशिप में भी, अपने करियर में भी टाइम दो। गिव योर सेल्फ लाइक सम टाइम फॉर दिस। सो दिस इज वॉट कमिंग एंड महादेव की ब्लेसिंग्स हैं। शिवलिंग आप अपने घर में ज़रूर रखें फॉर concentration as a student, for money, business growth, job opportunity and prosperity in house, peace और happy married couple, और even अगर kids चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। लिंक शेयर कर दिया है मैंने। सावन के टाइम पे लेना सबसे ऑक्सपीशियस होता है। इसी के साथ में पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। ओके, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए महादेव की प्रेडिक्शन क्या है। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके लिए शेयर करती हूँ द एनर्जी, एंड ये मेरे बहुत ही पुराने कार्ड्स हैं, मोर लाइक 7-8 ईयर्स से ज़्यादा। सो लेट मी सी आपके लिए क्या प्रेडिक्शन आ रही है, जो आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सभी चीज़ों के लिए मैसेज शेयर करेगी। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं एनर्जी क्या आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कैप्रिकॉर्न आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। आपके कर्मा इस टाइम पर आपको ये क्लियर थॉट दे रहे हैं, बार बार आपके मन में आ रहा है कि क्या जितनी मेहनत है, क्या इतने जो एफर्ट्स हैं, क्या इतने जो डेडिकेशन है, क्या इसका कभी रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मेरे लिए अच्छा टाइम आएगा, कब मेरे लिए लकी टाइम आएगा। आप ये सब इस टाइम पे करंट एनर्जी में सोच रहे हैं। यहाँ पे अच्छी एनर्जी आ रही है कि द फॉर्च्यून टाइम इज कमिंग फॉर यू, क्योंकि आपकी करंट एनर्जी में आपकी जो कर्मा है दैट्स रियली गुड। आपने अपने पास्ट लाइफ कर्मा या आपके जो अभी आपने पास्ट में जो इतने एक्शंस लिए हैं वो आपके फेवर में है। मतलब महादेव यहाँ कहना चाहते हैं कि आपने बुरे कर्म या कोई गलत काम नहीं किया है, और आपके लिए एज एन कैप्रिकॉर्न नाउ द टाइम इज स्टार्टिंग समथिंग बेटर। क्योंकि जिस लूप में, जिस टेंशन में, जिस प्रॉब्लम में या जिस सिचुएशन में, या फिर एक ही लूप सीधे सीधे चलते जा रहे थे, मतलब कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, ये जो सारी चीज़ें जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो आप अभी स्ट्रेस ले रहे हैं, या जिस सिचुएशन को लेकर आप इस टाइम पे सोच रहे हैं, दिस इज द पीरियड वेयर एवरीथिंग इज वर्किंग ग्रेट। ओके, इसी में हम बात करें तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है द लवर्स, एंड दैट्स योर प्रेडिक्शन फ्रॉम द महादेव साइड कि आपकी लाइफ में लवर्स, आपकी लाइफ में ये जेमिनाइन एनर्जी है। मतलब ये एनर्जी ऐसी है कि कैप्रिकॉर्न जस्ट शोइंग द साइन ऑफ लग्जरी, नेम एंड फेम, रोमांस एंड एक्चुअली प्लेजर। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास ब्लेसिंग्स होंगे, आपके पास ट्रू लव, ट्रू हैप्पीनेस, साथ ही में आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, क्योंकि वीनस हमारे लिए प्रोवाइड करता है अ काइंड ऑफ लाइफ जहाँ पे हम बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे पास मनी है, हमारे पास नेम है, हमारे पास ग्रेस है, हमारे पास एक्साइटमेंट है, हमारे पास रिलेशनशिप्स है, हम इंजॉय कर रहे हैं, प्लेजर। तो दिस काइंड ऑफ रोमांस एंड लग्जरी ये आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन में आ रहा है, आपको मिलेगा। आपको यहाँ पर कैप्रिकॉर्न अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आपके फ्यूचर प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बॉन्डिंग, अटैचमेंट एंड साथ में लग्जरी एंड एंजॉयमेंट है। ओके, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो कृष्ण भगवान है उनकी भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, ट्रू लव की, राधा माँ की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। सो सबसे पहले अगर हम पर्सनल एनर्जी को देखें तो 3 ऑफ कप, पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस, पर्सनल लाइफ में यूनिटी, पर्सनल लाइफ में जॉय, फैमिली, लव, बहुत कुछ आपकी लाइफ में फ्यूचर में है। तो अभी जो पेन है, अभी जो सॉरो है, अभी जो डिटैचमेंट है या फिर अकेलापन है, लोनलीनेस है, इसी से अपना पूरा फ्यूचर जज नहीं करें। आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन में यहाँ पे फेम
एंड लग्जरी एंड रोमांस दिख रहा है। सेम आपकी पर्सनल लाइफ में आया है जॉय, फ्रेंडशिप, अबेंडेंस, फ्रेंड्स, फैमिली, सब चीज़ मिलके, तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, जिससे आपको इंजॉयमेंट मिलता है, जिससे कि आपको फैमिली की कमी फील होती है, आपको फ्रेंड की कमी फील होती है, या आपको एक लॉयल पार्टनर की कमी फील होती है। तो ये सब चीज़ें आपके फ्यूचर में टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपको मिलेगा। इसी के साथ में करियर की एनर्जी देख लेते हैं। एस ऑफ सॉर्ड, पावर, चेंजेस, डिसीजन, एक्शन, सक्सेस। आपके लिए फ्यूचर में आपके हाथ में रहेगी आपकी सॉर्ड, आपके हाथ में रहेगी आपकी स्किल, आपके हाथ में रहेगी आपके टैलेंट, आपके हाथ में रहेगी आपकी पावर। आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ना ही आपको कोई सप्रेस कर रहा है, ना ही आप किसी पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो बेसिकली फ्यूचर में आप एक चीता की एनर्जी से आ रहे हैं। देख रहे हैं जैसे वो फास्ट आगे बढ़ता है। सक्सेस, तो आपके पास भी सक्सेस होगी, आपके पास एक्शन होंगे, आप लीड कर रहे होंगे। कैट फैमिली हमेशा जंगल में लीड करती है, लीडर के रोल पे होती है। अनप्रिडिक्टेबल पावर, सक्सेस मिलती है, और सेम आपको हैप्पीनेस मिल रही है, और यहाँ पे भी सक्सेस एंड अचीवमेंट्स मिल रहे हैं। तो आपके जो अभी कर्म हैं, आप उनको लेकर बिल्कुल ऐसा होपफुल रहो कि आपकी डेस्टिनी आपके सपोर्ट में है। वीनस आपके लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं क्या कुछ टाइमिंग, मंथ या मैसेज दिख रहा है जिसको फॉलो करके आप आगे बढ़ेंगे इन 1 मंथ। अपनी पर्सनल लाइफ में जो हैप्पीनेस, फीलिंग, फैमिली, फ्रेंड्स, लव, अबेंडेंस चाहते हैं, ये तो 1 मंथ में ही आपको देखने को मिल जाएगा। इतना इंप्रूवमेंट आ जाएगा कि आप फील करेंगे कि नाउ आई एम कंप्लीट। एंड करियर में बात करें तो योर वर्क इज डिले, आपका काम बस डिले दिख रहा है। दिस मीन्स कि आपका काम थोड़ा डिले हो सकता है। उस चीज़ को लेके डिसअपॉइंट होना, नेगेटिव होना, डाउट नहीं करना है। महादेव कहना चाहते हैं आपका काम थोड़ा डिले होगा, लेकिन होगा ज़रूर, अच्छा भी होगा, सक्सेसफुल भी होगा। सो डू नॉट वरी। ओके, इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है, लेट मी सी। विजन, आपका विजन, आपका गोल, कीप अ क्लियर विजन ऑफ योर गोल, क्लैरिटी ब्रिंग सक्सेस। सक्सेस आएगी तभी जब आप अपने विजन को क्लियर रखेंगे कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, आपको पाना क्या है, आपको अचीव क्या करना है, आपको सक्सेस का मतलब क्या है आपके लिए। ऐसा रखते हैं तो आप उस विजन पे आगे बढ़ पाओगे, उसको विजुअलाइज करके रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे। सो दिस इज व्हाट कमिंग। एंड शिवलिंग महादेव का जो है ये ब्लेसिंग्स देते हैं। सावन के पीरियड में अपने घर में इसको स्थापित करें ज़रूर। तो शिवलिंग आप ज़रूर लें, लिंक शेयर कर दिया है। फॉर कंसंट्रेशन फॉर फोकस स्टूडेंट, मनी एंड पावर, करियर और बिजनेस में, साथ में हैप्पी मैरिड कपल और इवन किड्स प्लानिंग और घर में प्रॉस्पेरिटी एंड पीस के लिए बेस्ट होता है। तो ज़रूर ले लीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। ओके, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। लेट मी सी। एंड ये मेरे बहुत ही पुराने कार्ड है, बहुत ऑथेंटिक कार्ड है, पर्सनल रीडिंग में ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। सो ये आज आपके लिए है। महादेव के फ्यूचर प्रेडिक्शन मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि वो आपके लिए क्या आ रहा है। सो वी हैव दिस एंड वी हैव दिस। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं, वी हैव द एनर्जी एज द जजमेंट। आपके लिए जजमेंट का पीरियड आ रहा है। एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप अपने मन में बहुत चीज़ें सोच रहे हैं, सच, झूठ, अच्छा, बुरा, एक्सपीरियंस, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाट नॉट। क्योंकि अब आप फील कर पा रहे हैं कि इस लाइफ में, इस दुनिया में आप अकेले आए हैं और आपको अकेले ही सिचुएशन को हैंडल करना है। नो वन इज़ विद यू, और आप उससे मैच्योरिटी ला रहे हैं। उस एक्सपीरियंस से जो आपने लाइफ में सीखा है उससे आप मैच्योरिटी ला रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट सबकॉन्शियस माइंड इज़, व्हाट सोल वांट, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे किस गोल पे फोकस करना चाहिए। और साथ ही में आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके इमोशनली स्ट्रेस भी ले रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको समझ में आ रहा है कि कोई क्या जजमेंट आ रहा है, आपके लिए रिजल्ट क्या अच्छा रहेगा, वो कब रिजल्ट मिलेगा, कब हारमनी आएगी, कब पीस आएगी। तो इस तरीके से आप इस बारे में सोच रहे हैं। तो अभी आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा प्रेयर दिख रही हैं, और सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से, और आप चाहते हैं कि आपको कुछ फैसले मिल जाए, आपको कुछ आउटकम मिल जाए। इसी चीज़ को लेकर देखें तो वी हैव द लवर्स एनर्जी। आपके लिए महादेव की प्रेडिक्शन बहुत अच्छी है। द लवर्स इज इंडिकेटिंग अ पुरुष एंड प्रकृति, मतलब फेमाइन एंड मस्कुलाइन बैलेंस, मेटेरियलिस्टिक सक्सेस एंड इमोशनल लाइफ सक्सेस, मतलब पर्सनल लाइफ में भी सक्सेस और करियर में जो रिच लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए उसमें भी सक्सेस, यही आपके लिए आ रही है। और हमारी राधे माँ और भगवान कृष्ण की भी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। तो लॉयल पार्टनर, सोलमेट कनेक्शन, रियल लव, ट्रू लव, इसी के साथ साथ में वीनस एनर्जी जो यहाँ पे आ रही है, लवर से आ रहा है हमारा नंबर 6 द वीनस, दैट्स इंडिकेटिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फेम,
प्लेजर, इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, फन, ये आपके लिए है। तो जितना आप अभी अकेला, डीप, नेगेटिव, डाउटफुल या फिर बहुत शैलो फील कर रहे हैं कि कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव, ग्लो और ब्राइटफुल लाइफ आपके लिए वेट कर रही है। फ्यूचर प्रेडिक्शन महादेव के अकॉर्डिंग आपके लिए आ रहा है फुल्ली ब्लेसिंग्स के साथ भरा हुआ, पर्सनल लाइफ को लेकर भी और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी, दोनों तरीके से यहाँ पे आपके लिए नेम, फेम, प्लेजर, लग्जरी, रोमांस एंड एक्साइटमेंट है। पर्सनल लाइफ की एनर्जी को देखें तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पर्सनल लाइफ में आप यहाँ पे बिल्कुल मोटिवेटेड, पॉजिटिव दिख रहे हैं। फ्यूचर प्रेडिक्शन आपके लिए आ रहा है। महादेव कहना चाहते हैं कि आपके पास क्रिएटिविटी, लीडरशिप एंड फोकस होगा। आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। पर्सनल लाइफ में कोई दबाव नहीं, कोई पैटर्न ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं करो या वैसा नहीं करो। आप फ्रीडम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने डिसीजन ले रहे हैं, और आपको जो लव, रेस्पेक्ट जो चाहिए, सेल्फ एस्टीम, आपके जो केयर चाहिए पार्टनर की तरफ से, आपको जो अपनी इंडिविजुअलिटी चाहिए कि आपने कुछ गोल डिसाइड करे और मैं पूरा करके मानूंगी या मैं इनको पूरा करना चाहता हूँ, ये होंगे। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सारा एक ऐसी रेपुटेटेड, रेस्पेक्टफुल लाइफ, मैरिड लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, जहाँ पे आपको क्वीन और किंग का दर्जा दिया जा रहा है और आपकी वैल्यू हो रही है, और आप अच्छे से अपने वर्ल्ड को, अपनी फैमिली को, अपनी फ्यूचर को क्रिएट कर पा रहे हैं। तो बेसिकली यू आर गोइंग टू बी द बॉस ऑफ योर फैमिली, यू आर गोइंग टू बी द बॉस ऑफ योर मैरिड लाइफ। आप ही रूल करेंगे, आप ही डोमिनेट करेंगे और आप सक्सेसफुल रहेंगे। इसी के साथ में यहाँ पे आपके लिए द एम्प्रेस, करियर में आपके लिए रिचनेस है, करियर में आपकी मेहनत का फल है, करियर में आपके लिए क्रिएटिविटी है, करियर में आपके लिए ना बहुत ज़्यादा हार्मनी, ब्यूटी, लग्जरी, अबेंडेंस, ग्रेस, फर्टिलिटी, लव, नेचर, आर्ट, सब कुछ है। मतलब कि आपकी मेहनत, आपकी क्रिएटिविटी, आपके एफर्ट्स, आपका काम आपको बहुत बहुत सारा रिजल्ट देगी। तो फ्यूचर आपकी इस एनर्जी से मैं समझ सकती हूँ, क्यूरियस, कि आप कितना ज़्यादा इस टाइम पर डाउटफुल, कंफ्यूज, अनक्लियर और या फिर रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। फ्यूचर बहुत बहुत प्रॉमिसिंग है आपके लिए। फ्यूचर में मेहनत का फल है, बहुत अच्छा क्रिएट कर रहे हो, नेम फेम पा रहे हो और यहीं आप बॉस बन रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आप मेल पर्सन है तो एक फीमेल की लाइफ आप में एंट्री, फीमेल की क्रिएटिविटी, फीमेल की ब्लेसिंग्स आपके लिए वर्क करेंगी। और इवन अगर आप फीमेल भी हैं तो मेल एंड फीमेल का बॉन्ड बन के आप बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो आपके लिए फ्यूचर तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग आया। एक बार को अगर मैं देखूँ ना, अभी तक मैंने जितने भी ज़ोडिक साइन करे हैं, सबसे ज़्यादा लकी एक्वेरियस आप आ रहे हैं। महादेव आपको बताना चाहते हैं कि आपकी डेस्टिनी, आपका फ्यूचर या फिर आपका अपकमिंग जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, हैप्पी है, सक्सेसफुल है, रिचनेस है, फेम है, सब कुछ है। मनी के वाइज भी, पीस वाइज भी, एवरीथिंग जो लव चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं अप टू नेक्स्ट मार्च तक आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत चीज़ें आपके लिए सेटल डाउन हो जाएंगी। ये आपके एक टाइम पीरियड आ रहा है जो आपके लिए फेवरेबल होगा इन 60 डेज, और करियर के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे अगले 60 दिनों में। तो 2 महीनों की एफर्ट, 2 महीनों की क्रिएटिविटी, 2 महीनों की मेहनत से भी बहुत अच्छा आउटकम है। एक्वेरियस आपके लिए यहाँ पर मैसेज क्या मिल रहा है, व्हाट यू हैव टू फॉलो ऑन। महादेव कहना चाहते हैं आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, एम्प्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, वेल्थ, योर बर्थ राइट, ये आपका बर्थ राइट है। ये दिस इज़ योर ब्राइटनेस इन योर लाइफ। आपके पास मनी, पावर, स्टेबिलिटी सब कुछ होगी। प्रॉस्पेरिटी को ऐसा मान के चलो कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, बस आप अपनी तरफ से आगे बढ़ें, मेहनत करें। ओके, महादेव का जो ये टाइम है, ब्लेसिंग का टाइम है, सावन का टाइम है, तो शिवलिंग ज़रूर लें। ये कंसंट्रेशन फॉर स्टूडेंट, हैप्पी मैरिड कपल, लव, इंटीमेसी, किड्स, और घर में प्रॉस्पेरिटी, करियर में रिचनेस और ग्रोथ, और इवन मनी को लेके बहुत अट्रैक्ट करता है। तो घर में स्थापित करें इस पीरियड में। ऑक्सपीशियस टाइम होता है इस टाइम लेना, मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। और साथ ही में अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। बाय। हाय पाइसेस, आपके लिए मैं देख लेती हूँ महादेव की क्या यहाँ पर प्रेडिक्शन आ रही है। तो ये मेरे बहुत ही पुराने कार्ड्स हैं, बहुत ही ऑथेंटिक कार्ड्स हैं, और मैं इनको यूज़ कर रही हूँ आज आपके लिए। लेट मी सी, दीज आर द कार्ड्स। और इन्हीं के साथ साथ आपके लिए यहाँ पर वी हैव दिस एंड वी हैव दिस। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है,
वी हैव द वर्ल्ड। आपकी पर्सनल लाइफ में ना पाइसेस ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप वेट कर रहे हैं कि ये कंप्लीट कब होगा, या फिर ये प्रॉब्लम से मैं बाहर कब निकलूंगा या निकलूंगी, और जो मेरे ड्रीम्स है वो कब पूरे होंगे। द वर्ल्ड इज कमिंग लाइक यू आर वेटिंग टू कंप्लीट, टू रिसीव दैट सक्सेस, टू रिसीव दैट सेलिब्रेशन। तो वर्ल्ड आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट दे रहा है कि आप यहाँ वेट कर रहे हैं अपनी सक्सेस के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, या अपने किसी ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए कि वो कंप्लीट हो जाए और आप फिर सेलिब्रेट करें, आप खुश हो, आपका वर्ल्ड कंप्लीट हो। इट कुड बी किड्स, इट कुड बी हैप्पी मैरिड लाइफ, इट कुड बी अ ड्रीम हाउस, इट कुड बी लाइक ड्रीम जॉब। इस तरीके से कुछ गोल टारगेट हैं जो अभी आपको अपने काम, अपने गोल को एक्सपेंशन की तरफ ले जाने की तरफ सोच रहे हैं। ओके इसी चीज़ में अगर हम देखें तो आपके लिए यहाँ पे एनर्जी तो बहुत अच्छी है और दिस इज कमिंग लाइक रियली फेवरेबल। और आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है एज पर महादेव हर्मिट? फ्यूचर में आपके लिए ना आइसोलेशन आ रहा है। फ्यूचर में आप ज़्यादा ज्ञानी, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। अकेले अपने गोल को, अपने ड्रीम को पूरा कर पा रहे हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर। और तपस्या, आपकी तपस्या से, आपकी मेहनत से, आपके डेडिकेशन से, आपके कंसंट्रेशन से, या आपकी जो तैयारी से, आपकी प्रैक्टिस से आप कुछ भी हासिल कर पाएंगे। आपने ऐसे देखा होगा पुराने ज़माने में, या फिर हम जो अपनी माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग स्टोरी देखते हैं, तो जो भी तपस्या करते हैं उनको, उनकी तरफ भगवान खुश होते हैं और वो उनकी विश को पूरा करते हैं। इसी तरीके से जो आपकी तपस्या, आपकी जो मेहनत है, आपका डेडिकेशन, आपका लगन, आपका प्लान, अगर आप उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप यहाँ अचीव कर पाएंगे अपने गोल को। ओके दिस इज वेरी प्रॉमिसिंग। हर्मिट इज इंडिकेटिंग द ऋषि। और आप ना अपने आप को बहुत फैमिली, सोसाइटी और मेटेरियलिस्टिक डिजायर से बहुत अलग भी कर लेंगे पाइसेस, क्योंकि आपकी एनर्जी के अंदर आ रहा है अ काइंड ऑफ लाइक अ बुद्धा और काइंड ऑफ अ ऋषि, और एक ऐसे पर्सन जिनको पता है कि ये सब अटैचमेंट है, ये सब माया है, और उसमें माया में रहते रहते भी आप माया से अटैच नहीं होंगे, ना ही आप बहुत जल्दी से किसी से इन्फ्लुएंस होंगे, ना ही कोई आपको बहुत आपका कोई यूज़ कर पाएगा या आपको मिसयूज़ करेगा। तो फ्यूचर में आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, ज्ञानी दिख रहे हैं, इंटेलिजेंट दिख रहे हैं, और अपने कॉन्शियसनेस का, अपनी सोल का, अपने 7 चक्रा का बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं और एज एन लीडर आ रहे हैं। तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद ही अपनी लाइफ को स्टैब्लिश कर लेंगे। करियर के साथ साथ हम पहले बात करते हैं, ये पर्सनल लाइफ की एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल। पर्सनल लाइफ में आपकी मेहनत का आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मतलब कि पर्सनल लाइफ में आपके लिए हैप्पीनेस है, रिजल्ट्स हैं, प्रॉस्पेरिटी है, गुड न्यूज़ है। दिस इज लाइक हार्ड वर्क, रिजल्ट्स एंड एजुकेशन अचीवमेंट। तो मतलब पर्सनल लाइफ में जो आप मेहनत कर रहे हो, पर्सनल लाइफ में कोई रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हो, पर्सनल लाइफ में आप हमेशा ऑनेस्ट रहते हो, ट्रूथफुल रहते हो, तो आपके लिए आ रहा है अच्छा पार्टनर, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छी मैरिड लाइफ, अच्छी फैमिली, और आप खुद में भी हैप्पी, खुद में भी प्रॉस्पर। ये आपके लिए पाइसेस ऐसा टाइम है। दिस मीन्स कि आपके लिए अपकमिंग फ्यूचर प्रेडिक्शन एज पर महादेव आ रही है कि आपको आपके मेहनत का, आपके अच्छे नेचर का, आपकी लॉयल्टी का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। करियर की बात कर लेते हैं, करियर कैसा रहेगा? तो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। करियर में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जितना अर्न करना चाहेंगे, कोई आपके पास सैलरी का मन में है, आप चाहते हैं स्पेसिफिक इतना अर्निंग करें, इतना बिजनेस में टर्नओवर कमाएं, या आप इंडिपेंडेंट बन जाए, आपका स्टैब्लिश हो जाए ये वर्क, तो वो ज़रूर होगा, क्योंकि एज पर पेंटिकल एनर्जी मनी, टैलेंट, स्किल्स, सारी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। दिस मीन्स कि ये एक ऐसा टाइम होगा कि जहाँ पे आप अपने टैलेंट से, अपने स्किल्स से मनी अर्न कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, और अपने आप में फेम भी पाएंगे, और फ्रीडम होगी आपके पास। आपका मनी आपके कंट्रोल में होगा, किसी और पे आप डिपेंड नहीं होंगे कि किसी और से मनी मांग रहे हैं, किसी और के आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी पे डिपेंडेंट हैं। तो पाइसेस फ्यूचर इज़ रियली प्रॉमिसिंग। पेंटिकल मतलब स्टेबल रिलेशनशिप, स्टेबल करियर है, और जितना अभी आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं, आगे जाके आप बहुत अकेले दिख रहे हैं, और ये अकेला कोई सैडनेस नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने आप में अकेले इंडिविजुअल जर्नी लेकर चलेंगे। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। विद इन 1 वीक पर्सनल लाइफ में तो कुछ अच्छी चीज़ें आपको एक हफ्ते से ही स्टार्ट होती नजर आएंगी, जिसमें आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे आपकी मेहनत के, आपके एफर्ट्स के। और करियर की बात करें तो 9, 18, 27 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट, टेक योर ब्रदर और ब्रदर्स लाइक पर्सन हेल्प। अपने ब्रदर या ब्रदर लाइक जो पर्सन है उनकी हेल्प लें, मेल पर्सन की हेल्प लें। ऐसा करने से आपके करियर में काफ़ी अच्छा होगा, ग्रोथ होगी, मदद मिलेगी। टेक द हेल्प। ओके,
और यहाँ आ रहा है पेशेंस, पेशेंस रखना होगा। महादेव कह रहे हैं कि ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छी चीज़ें थोड़ा टाइम लेती हैं, पेशेंस रखोगे तो सारी चीज़ें अपने आप अप टाइमली हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज वॉट कमिंग फॉर यू। एंड जैसे सावन चल रहा है तो शिवलिंग हमारे घर में स्थापित होना सबसे ऑक्सपीशियस, लकी और पॉजिटिव होता है फॉर चिल्ड्रंस, फॉर कंसंट्रेशन, फॉर पीस एंड फॉर गुड हेल्थ, टॉक्सिसिटी को हटाना, या फिर हैप्पी मैरिड कपल, लव रिलेशनशिप, किड्स, या करियर में मनी, आपको जॉब चाहिए, तो फॉर एवरीथिंग। तो ये ज़रूर लीजिए, मैंने लिंक शेयर कर दिया है और स्थापित कीजिए अपने घर में। साथ ही साथ आपके लिए जो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। बाय।